अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मजे में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि इस वक्त बीटीसी और ओवरऑल मार्केट जो है, चाहे वो ऑल्ट्स मार्केट क्यों ना हो, वो एक बहुत ही लो वॉल्यूम जोन के अंदर है। मार्केट स्टक पड़ी हुई है, बीटीसी जो है एक जोन में स्टक पड़ा हुआ है। बीटीसी जो है वो अपनी डायगोनल दो रेजिस्टेंस के ऊपर एक्ट अपॉन कर रहा है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, अब होगा क्या? मुझे आज के वक्त को देख के दो दौर याद आते हैं। एक मुझे दौर याद आता है दिसंबर 2022 का, और एक मुझे याद आता है अक्टूबर 2023 का, और इसके अलावा एक और याद आता है मुझे 2024 अगस्त का, सितंबर का। ये वो तीन वक्त थे कि जो लोगों के जज्बात थे, जो सेंटिमेंट थे, जो लोगों की बातें थी, जो लोगों की मार्केट के हिसाब से समझ बूझ थी, जो लोगों का डर और खौफ था, और जो लोगों की एक मनफी कलामात थे, जो लोग कह रहे थे क्रिप्टो की दुनिया के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ग्लोबल सिचुएशन के बारे में। और ये मैं लोग जब कह रहा हूं, इसका मतलब है आम बंदा, रिटेलर, ट्रेडर, मेरे आपकी तरह, प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, जैसे फेडरल रिजर्व है, जैसे एफसीसी है, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ट्रंप की है, जैसे आपकी यूरोपियन यूनियन के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो लोग हैं, जो वो बातें करते हैं, या जो बड़े बैंक्स के लोग हैं, ब्लैक रॉक का सीईओ है, जेपी मॉर्गन है, बर्कशायर हैथवे का वॉरेन बफेट है, मस्क है, जो ये लोग हैं, बेजोस हैं, जो ये लोग बातें कर रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर न्यूज मीडिया बातें कर रहा है, इस वक्त 2024 का अगस्त, 2023 का अक्टूबर और 2022 का दिसंबर, इन तीनों वक्त सेम टोन थी, सेम चीजें थी। देखो, जब आपने करंट दौर को एनालाइज करना है, देखना है, करंट दौर के ऊपर आपने एक अपनी राय कायम करनी है। उसको कायम करने से पहले आपको इतना तो देखना चाहिए ना, ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, मार्च में गुजरे हैं और अप्रैल का आधा गुजरा है, सख्ती वाला दौर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, जहां पे नेगेटिविटी और डरो खौफ और रिसेशन का अल्फाज दोबारा हमें नजर आ रहा है। यार, ये पिछले 2 साल में, पिछले 24 महीनों में पहले कब हुआ है? ये 3 दफा हो चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को गिनवाया, तीनों दफा सेम स्क्रिप्ट रीड हो रही थी, प्ले हो रही थी। तीनों दफा सेम लोग सेम बातें कर रहे थे। तो क्या जब तीनों दफा उन्होंने बात की वो सच्ची साबित हुई? नहीं हुई। तो क्या इस दफा भी हमें उनकी उन बातों को मान लेना चाहिए? हर दफा, तीनों दफा, ये जोन मार्केट का जो 2 महीने चलता है, 6 से 8 हफ्ता रहता है। मैंने ग्रुप में भी स्पॉट होल्डिंग के कॉइन्स कल डाले हैं, और हम लोगों ने ग्रुप के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी ट्रेड्स हमने पकड़ी, मैं अलग वीडियोस पे बनाऊंगा, लेकिन 6 से 8 हफ्ते का मैं हमेशा बोलता हूं। तो पिवट एग्जिट अभी तक इंटैक्ट है हमारा। इंशाल्लाह पिवट एग्जिट पे हमारी आंखें हैं और इंटैक्ट है। और ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, ये दौर जो पिछली तीनों दफा गुजरा है, उसके बाद हमेशा हमें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन एग्जिट मिला है मार्केट से। चाहे वो दिसंबर हो, या चाहे वो 2023 का जनवरी फरवरी था, या चाहे वो अभी का दौर है आने वाला, हमेशा हम लोगों को एक अच्छा एग्जिट मिला है, हमेशा। तो मैं ये क्यों मानूं कि इस दफा जो है हमें नहीं मिलेगा? जिस जगह पे ऑल्ट्स है ना इस वक्त, या जिस जगह पे स्टॉक मार्केट है इस वक्त, कई स्टॉक्स हैं इस वक्त, ये उन प्राइसेस पे लिटरली है, उन जगहों पे लिटरली है जितना मार्केट से कैपिटल लिक्विडेट हुआ है ना। नैस्डैक ने 3 साल का लो, 3 साल की सपोर्ट को तोड़ा है, S&P ने तोड़ा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चला गया है। हम उस जगह पे हैं इस वक्त जहां पे हम कोविड के टाइम पे थे। उस टाइम पे जो मार्केट में फियर था लोगों में, आज वो नजर आता है मुझे। क्या उस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं थी? जिन लोगों ने बहादुरी से उस टाइम पे साबित कदमी से मार्केट में एंट्रीज ली, आगे आपको धुआं नजर आ रहा है, आपको रोड क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन जब आपको मालूम है कि हमेशा इस धुएं के बाद बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला ने रोड आगे रखी है हमारे लिए, जो हम लोगों को मुनाफे की तरफ लेके जाएगी, तो आज क्यों हम डरो खौफ करके बैठे हुए हैं? तो इन चीजों को समझने की आज हमें जरूरत है, आज जरूरत है। देखिए, मैं स्पॉट बाइंग करके बैठा हुआ हूं, मैं स्पॉट बाइंग कर रहा हूं। आज ग्रुप के अंदर हमारा जीएमटी का 9 तारीख का स्पॉट बाय और लॉन्ग का सिग्नल दिया था। आज टॉप पंपिंग कॉइन है जीएमटी। बीटीसी का हम लोगों ने हर दफा 86 को बीटीसी टच हुआ है, हमने बीटीसी का लॉन्ग बुल रूम के अंदर पकड़ा है। स्पॉट की लिस्ट बुल रूम के अंदर दी हुई है। डॉट का अगेन एंड अगेन हमने लोएस्ट पॉइंट से लॉन्ग पकड़ा है। लोगों के मेरे पास मैसेजेस हैं, नियो का लॉन्ग हमने पकड़ा है। इसके अलावा हम लोग अभी ईडीओ के लॉन्ग में बैठे हैं, हम ओएम को भी लॉन्ग करके बैठे हैं। ओएम के लॉन्ग के अंदर हमने 2x किया है, स्पॉट में 2x किया है, और लॉन्ग में तो छोड़ दो कितना मल्टीपल एक्स हमने किया है। ये बुल रूम की हमारी परफॉर्मेंस रही है।
मैं सब छोड़ के छाड़ के बुल रूम पे लगा रहा हूं, अपनी ट्रेड्स करता रहूं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं यहां पे आप लोगों से ये बातें आप लोगों से करूं, समझाऊं और फायर भी लूं आप लोगों से इन चीजों का। वही कम्युनिटी जो मुझे फायर दे रही थी ना दिसंबर के लास्ट एग्जिट पे, आज वो मुझे देना फायर दोबारा, आज दे, करे बातें। देखें, मैं हिस्ट्री रखता हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर रख के आप लोगों के सामने चीज को पेश करता हूं। बाकी मेरा नसीब है और आप लोगों का नसीब है, सब अल्लाह के हाथ में है। मुझे कल का नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं ओब्लिवियन हूं, कल पे मैं बिल्कुल अंधा हूं, गैब अल्लाह की जात जानती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, पहले यार ये हुआ था और आज वही चीज हो रही है। पहले जब लाल लाल हमें नजर आया है दोस्तों, उसके बाद हमें हरा बहुत नजर आया है, तो मैं क्यों मानूं इस दफा नहीं आएगा। सेम बातें हो रही हैं। तो मेरा इस वजह से बड़ा खास पैगाम है आप लोगों को, इस मोड़ पे, आज इस अप्रैल के मिड के मोड़ पे खास पैगाम है आप लोगों को। तो ये पैगाम हर ट्रेडर तक पहुंचाना चाहिए, आपको फर्ज है, हर ट्रेडर तक पहुंचाना चाहिए। तनकीद करो, मुझे कमेंट सेक्शन में आओ, प्रॉपर रैशनल तनकीद करो मेरे साथ, मैं आप लोगों का रिबटल देने को तैयार हूं। और अगर उसमें मैं कुछ सीखता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करके अपना कंप्लीट जाविया बदलने को तैयार हूं, कंप्लीट बयानिया बदलने को तैयार हूं। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।